हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बार बाइंडिंग स्केड्यूल बीबीएस उससे कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे कि अगर हमें किसी कोई स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, वॉटेवर कुछ भी है, उसका अगर हमें बीबीएस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। उससे कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं कि बीबीएस निकालने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिक पॉइंट को पहले कंसीडर करेंगे, बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमें नॉलेज, फिर हम बीबीएस को निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ड्राइंग का। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स है बीबीएस के, बेसिक फर्स्ट है कि अगर हमें किसी भी ड्राइंग की, किसी भी स्ट्रक्चर की बीबीएस बनानी है, सबसे पहले हम लोग जो स्टील है उसके डायमीटर को देखेंगे। डायमीटर ऑफ स्टील, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ओके, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, स्टील है उसकी डायमीटर को देख लिए। उसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे, उसमें हुक्स प्रोवाइड करते हैं तो उसके हुक्स के बारे में देखेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें हम लोग ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे। ओवरलैपिंग बार। ओके, नेक्स्ट है उसमें हम लोग क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक बार को देखेंगे। उसके बाद से उसमें उसके क्या है, कंक्रीट कवर, जो उसमें हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं उसको देखेंगे। उसमें स्पेसिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिंग को डिस्कस करेंगे। रेनफोर्समेंट बार पर स्पेसिंग देख लेंगे। नंबर ऑफ बार्स, कितने बार्स हमें लगाने हैं, नंबर ऑफ बार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट उसकी जो नंबर ऑफ स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स अगर उसमें उन्हें प्रोवाइड करना है तो स्टीरअप्स को देखेंगे। उसके बाद से लास्ट में हमें क्या करेंगे, जो उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेनफोर्समेंट को, टोटल रेनफोर्समेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिफोर बीबीएस। बीबीएस बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बीबीएस के लिए, उसको हम लोग आज इसकी वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एक एक पॉइंट से कंसीडर करते हैं, एक एक पॉइंट के स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, हमें समझ भी आए। ओके, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे डिफरेंट डाया के बार्स होते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm। ये क्या है, बार्स की कोई डिफरेंट टाइप्स के बार थे। बार्स की एक स्टैंडर्ड लेती हुए, स्टैंडर्ड लेंथ होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है 12 मीटर का बाद हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं। क्यों करते हैं, कन्वीनियंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर साइट। जो यूजुअली क्या होता है, जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम लोग बार को कस्टमाइज करके अपनी रिक्वायरमेंट को दे सकते हैं, मंगा सकते हैं। ओके, अब ये डिफरेंट टाइप्स के बार थे। इनके एक हमने स्टैंडर्ड लेंथ कंसीडर कर ली 12 मीटर, कन्वीनियंट होता है हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए हमें 12 मीटर कंसीडर करते हैं। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मेनली क्या होता है, मेगा प्रोजेक्ट्स में कंसीडर होता है। ठीक, अब ये बार्स अगर इनकी वेट भी निकालनी होगी तो वेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है D/162।
ओके, अगर सपोज कि आपने 10 डाया का बार रखा तो d²/162 ये 1 मीटर का निकलेगा, 1 मीटर 0.617, ठीक है। अब क्या है, 12 मीटर का निकालना होगा, तो हमने लेंथ जो है कटिंग लेंथ अभी फुल लेंथ 12 स्टैंडर्ड लेंथ 12 है तो हमने 12 मीटर कंसीडर किया, लेकिन अगर हमारे एज पर साइड रिक्वायरमेंट है 6.2 5.8 तो हम लोग इसकी जगह 5.9 या 6.2 पुट करेंगे। जब ये हम लोग 10²/162 इंटू 12 किया, उसके बाद से नंबर ऑफ पीसेस कितने यूज हो रहे हैं, मान लो 67 पीसेस थे, इंटू 67 जो आएगी वैल्यू वो हमारी केजी पर मीटर में हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी, वेट हमारी निकल जाएगी, वेट कैलकुलेट होगी। डाया बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू कटिंग लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। बीबीएस निकालने से पहले हमें रेनफोर्समेंट की जो बार उसकी डायमीटर मालूम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बीबीएस निकालने से नेक्स्ट है हमारा हुक्स, उसमें प्रोवाइड करने होते हैं हुक्स, ये हुक प्रोवाइड करने होते हैं हमें। हुक मेनली क्या करते हैं, हुक मेनली क्या करता है, ये हमें क्या सिस्मिक जो मूवमेंट होती है स्ट्रक्चर में, सिस्मिक मूवमेंट उससे प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सिस्मिक मूवमेंट। पहले तो स्पेलिंग पे नहीं आना यार, ये हुक होते हैं ना, ये हुक यहां से यहां इसकी लेंथ हो गई और ये हुक होती है। बेसिकली हुक निकालने का होता है फॉर्मूला 90 कंसिडर करते हैं। अगर हमें इसकी हुक लेंथ निकालनी हो, हुक लेंथ अगर हमें निकालनी हो तो L + 9D + 9D, ठीक है। D इज डाया ऑफ बार, D = डाया ऑफ बार। ओके, ये क्या कि हम लोग बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं हुक, क्या करते हैं हमें सिस्मिक मूवमेंट को से प्रिवेंट करता है। कंक्रीट जो होती है जो स्प्लिट करती है आउटर साइड में, उससे भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट कंक्रीट फ्रॉम आउटवर्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। सिस्मिक हुक लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया L + 9D + 9D। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है सिस्मिक मूवमेंट से, प्रिवेंट करता है कंक्रीट फ्रॉम स्प्लिटिंग आउटवर्ड, प्रिवेंट स्लिपेज ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट, स्टील कंक्रीट से स्लिप ना कर जाए उसको भी हमें उससे भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। स्पेस कम है, आप इसको डिस्कस करना। जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं उसको एक पोजीशन में टाई करके रखता है, होल्ड करता है टाइटली उसको, जो लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि ये डेवलप करता है एंकरेज को, ठीक है। अब देखो मेन फंक्शन इसका डेवलप करता है एंकरेज को कैसे, आपने ये स्ट्रक्चर हुआ, सपोज करो आपने इधर स्टील लगाया, यहां तक स्टील है तो यहां से आपने हुक प्रोवाइड करके, क्लियर है। ओके, ये हुआ हुक लेंथ हमारा, हुक क्लियर हुआ, ठीक। थर्ड पॉइंट है हमारा ओवरलैपिंग। जो लैपिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग स्टील में, अब सपोज करना है आपने ओवरलैपिंग इन बार, सपोज करना है आपने स्ट्रक्चर की जो लेंथ है वो है, जो स्लैब लेंथ है आपकी है 16.9 मीटर। ओके, अब 16.9 मीटर है, हमें बॉटम में 16 mm डाया का बार प्रोवाइड करना है, 16 mm डाया का बार प्रोवाइड करना है, डाया बार। लेकिन आपकी स्टैंडर्ड लेंथ बार क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ बार की क्या है 12 मीटर, लेकिन आपकी स्लैब की लेंथ है 16.9। तो आपने क्या करना है, इसको आपको तो वहां तक स्टील को ले जाना है, तो हमने क्या करेंगे, लैब प्रोवाइड करेंगे, ये हुआ, और इसके ऊपर से हम लैब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लैब प्रोवाइड करेंगे और इसको बढ़िया से टाई करेंगे। लैब क्या होगी, ये जो हम इसकी लैब प्रोवाइड करेंगे, अगर टेंशन जोन हो और टेंशन जोन
या फिर कंप्रेशन जोन, दोनों में टेंशन जोन में जैसे हमने 50D कर दिया और कंप्रेशन जोन में 40D कर दिया, लेकिन बेसिकली हम प्रैक्टिकली यूज में क्या करते हैं, दोनों को 50D कंसीडर कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो हम लोग अब आपने ये बार की लेंथ कम हुई, स्लैब की लेंथ आपकी ज़्यादा है पर स्टैंडर्ड बार की लेंथ क्या है 12 मीटर ही कम ही है, तो हमने क्या करना है, वहाँ लैब प्रोवाइड करके हमें उस स्लैब की लेंथ तक हमें कवर करना है। ठीक है, अब 16.9 दोनों तरफ सपोज 50 mm कवर माइनस कर लिया आपने, तो 16.9 6.8 हो गया, तो 16.8 तो हुआ, लेकिन प्लस इसमें जो हमने लैब प्रोवाइड किया 16 डाई का बार 800 mm, वो प्लस 800 mm इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, फिर आपकी वो कटिंग लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्यों आखिर लैपिंग हम लोग प्रोवाइड क्यों करते हैं, लैपिंग हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? एक तो आपने पॉइंट देखा कि बार, मतलब लैपिंग हम लोग इसीलिए पढ़ के बार, जो बार है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, एक बार का लोड दूसरे बार में ट्रांसफर हो सके, वन बार का लोड दूसरे स्टील में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग को प्रोवाइड करते हैं, स्टील की कंटिन्यूटी बने रहे इसलिए हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, कंप्रेशन टेंशन दोनों में हमने 50-50 कर लिया। थर्ड पॉइंट हो गया। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, हमने क्या क्रैंक बार प्रोवाइड करने होते हैं, क्रैंक बार या फिर उसे हम लोग बेंटअप बार भी कहते हैं, बेंटअप बार। क्लियर? आपने स्लैब देखा होगा, स्लैब, उसमें हम लोग इस तरह के बार प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के बार प्रोवाइड करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रैंक बार। ये जो है ये क्रैंक बार, इसका ये फॉर्मूला होता है 0.42D, और D क्या है, D ये लेंथ हो गई आपकी, कवर को माइनस किया, D क्या है, जो हमारी जो टोटल स्लैब की जो डेप्थ है, सपोज कर 265 स्लैब डेप्थ है, उसमें से हमने कवर को माइनस कर लिया 25 में माइनस 50 हम कवर को माइनस कर लिया 215। क्लियर है? ये हमारी हो जाएगी डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 0.42 इंटू डी की जगह हमने क्या कर दिया 215 यानी 0.215 प्रोवाइड करके हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्रैंक लेंथ निकालने का हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, क्रैंक लेंथ निकालने का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक L कंसीडर किया तो हमारा क्रैंक लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस 0.42D प्लस 2 क्रैंक है 0.42D। ये हमारा क्रैंक लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्रैंक बार किसे कहते हैं? क्रैंक बार जो बेसिकली होता है, क्रैंक बार, इनका काम होता है जो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है उसको रजिस्ट करने का काम करते हैं क्रैंक बार। निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट उसे हम लोग क्या करते हैं, हॉगिंग बेंडिंग भी कर सकते हैं, हॉगिंग मूवमेंट उसको रजिस्ट करने का काम करता है क्रैंक बार। जो क्या है कि बेसिकली क्या प्रोवाइड होता है स्लैब में, बीम में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ओके, ये हमारा क्रैंक बार क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ओवरलैपिंग हो गई, क्रैंक बार हो गई, फिफ्थ पॉइंट है हमारा कंक्रीट कवर। बीवीएस निकालने से पहले मेन है कंक्रीट कवर। अब कंक्रीट कवर कौन सी हुई, आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, सपोज इसमें ये 4 बार प्रोवाइड करने हैं आपने, ये जो डॉट दे रहे ये बार हो गए, ये बार हो गए। तो अगर इसकी लेंथ थिकनेस अगर 300 mm है तो कवर जो होगी वो स्टील जो शटरिंग है, फ्रेमवर्क है स्टील, यानी 50 mm अगर इधर कवर माइनस के 50 mm अगर इधर कवर माइनस करते हैं तो हमारी जो हो जाएगी वो 200 mm। इसके जो हम लोग स्टील बीवीएस निकालेंगे तो 200। कवर क्या, कवर क्या कहता है, कवर बेसिकली क्या करता है कि प्रिवेंट बार्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से हमें कवर को, अगर कवर नहीं दिया तो फिर क्या फ्रेमवर्क में वो लगी रहेगी, जैसे ही हम लोग डिशटरिंग करेंगे तो कंक्रीट और स्टील क्या कि इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगी, जिसका रस्टिंग होगी और स्टील खराब हो सकता है, वीक हो सकता है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो टूट जाएगा और फिर स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। थर्मल इंसुलेशन से बचाता है, स्टील को थर्मल इंसुलेशन से बचाता है।
मिनिमम जो कवर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्लैब में मिनिमम कवर क्या प्रोवाइड करें, स्लैब में मिनिमम कवर हमारी होनी चाहिए, स्लैब में हमारी मिनिमम कवर होनी चाहिए 25 mm, स्लैब में 25 mm। ओके, फुटिंग में 50 mm, फुटिंग में 50 mm। ओके, बीम वगैरह में भी 25 to 50 mm। ओके, क्लियर है कवर के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें क्या प्रूव करना, नंबर ऑफ बार्स। अब आपने क्या क्या हमने देख लिया, डाया देख लिया, क्रैंक देख लिया, कवर देख लिया, लैपिंग देख लिया। अब बार कितने नंबर के, स्टील कितने नंबर के प्रोवाइड करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 6 पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो अपोजिट लेंथ होगी डिवाइडेड बाई, सपोज करना है मेरा जो स्लैब है 16.9 है, मैंने क्या किया, स्पेसिंग दिया 200 mm। ठीक है, तो 200 mm दिया, इसको भी हम लोग mm में दोनों को करते हैं, 16900 डिवाइडेड बाई 200। हमने क्या इसको डिवाइड करेंगे, अब 16.9 अपोजिट लेंथ लेना है, लेकिन निकालना में दूसरे, अगर ये स्लैब है, ठीक है, इस तरह जो है वो 16.9 है, ठीक है, और इधर से है वो 11.2 है। ठीक है, अब हमें स्टील निकालना है कि इस डायरेक्शन में स्टील कितना लगेगा, नंबर ऑफ पीसेस कितना लगेगा। तो जा तो रहा है हमारा 16.9 की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो 16.9 कितना का स्पेसिंग देना है 200 में, डिवाइडेड बाई 0.2। हम 16.9 को अगर 0.2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टील निकल जाए। अपोजिट लेंथ करने का मतलब आपने देखो, अब आपको स्टील को प्लेस करना है 11.2 के डायरेक्शन में, लेकिन वो स्टील फॉरवर्ड किधर हो रही है, लेंथ, कटिंग लेंथ उसकी होगी 11.2 की डायरेक्शन में, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस निकालने को तो 16.9, इसलिए अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करेंगे +1 कर देंगे, जितने भी पीस आएंगे। सपोज अगर 85 पीस आते हैं, 85, इसमें +1 कर देंगे, 86 पीस। तो ये ऐसे निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला हुआ है अपोजिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब अगर सपोज अगर स्टीरअप निकालना हो, नंबर ऑफ स्टीरअप अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, एक्चुअल लेंथ, क्योंकि स्टीर अगर बीम है, कॉलम है, इसमें अपने स्टीरअप प्रोवाइड कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाना उसी डायरेक्शन में, तो एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1, ये आपने नंबर ऑफ स्टीरअप निकल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना, जो कैलकुलेट रेनफोर्समेंट। आपने देखो रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करना, ये हमने इस स्लैब कंसीडर किया 16.9, इंक खत्म है, 11.2, इधर कितने नंबर पीसेस बार लगेंगे, क्या उसकी कटिंग लेंथ होगी, वेट क्या होगी, वो सब कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जैसे लेंथ अब 11.2 है, हमने 50 mm कवर माइनस कर लिया, तो लेंथ क्या होगी 11.1। ठीक है, कटिंग लेंथ क्या होगी, कटिंग लेंथ होगी स्टील की, वो हो गई 11.1। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीसेस कितने लगेंगे भाई, कटिंग लेंथ तो हमने कंसीडर कर लिया, सपोज अगर इसमें हमने डेवलपमेंट लेंथ वगैरह नहीं प्रोवाइड किया तब की मैं बात कर रहा हूँ, कटिंग लेंथ तो 11.1 हो गया। डाया मान लें, डाया आपने यूज किया 10 mm का, तो कटिंग लेंथ का अब तो हमें इसकी वेट निकालनी होगी। ठीक है, पर कटिंग लेंथ निकालिए, इसके बाद से अभी नंबर ऑफ पीसेस निकाली होगी, तभी तो वेट कंसीडर करेगा। अब 11.1 में कटिंग लेंथ, लेकिन नंबर ऑफ पीसेस कितनी होगी, अपोजिट लेंथ 16.9, स्पेसिंग कितने में 200 में दिया, +1 करेंगे, इससे हमारे नंबर ऑफ पीसेस निकल जाएगी। 3 पॉइंट क्लियर। एक तो डाया में पता चला, सबसे पहले डाया लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो रेनफोर्समेंट निकालेंगे, सीरियल नंबर डाला, शेप ऑफ बार, उसके बाद से उसके डाया डाला, फिर उसके बाद से हमने क्या किया, स्पेसिंग लिखा, कितने स्पेसिंग प्रोवाइड करना है,
उसकी कटिंग लेंथ को लिखा है। तो मैं डाया मिला, स्पेसिंग मिली, कटिंग लेंथ मिली। अब क्या करना है, नंबर ऑफ बार स्पेसिंग से निकाले तो नंबर ऑफ बार, फिर उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ बार कितने हुए, स्पेसिंग से डिवाइड करें, नंबर ऑफ बार आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, पर मीटर उसकी वेट क्या होगी, पर मीटर वेट क्या होगी। तो पर मीटर वेट सपोज 10 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 162 करेंगे तो हमारी पर मीटर उसकी वेट कैलकुलेट होगी। 10 mm का कितना हुआ, 0.617। ठीक है, उसके बाद से जब पर मीटर की, तो कटिंग लेंथ जो है, यानी कि जितनी उसकी कटिंग लेंथ है उससे मल्टीप्लाई 11.1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग लेंथ। नंबर ऑफ पीसेस सपोज 85 है तो नंबर ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी वेट ऑफ बार कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब वेट ऑफ बार कैलकुलेट हो गई तो इसकी टोटल लेंथ निकालनी होगी। सपोज अगर एक बार की लेंथ है 11.1, तो 85 बार की लेंथ कितनी हुई, 11.1 इंटू 85 कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी बार की। ओके, उसके बाद से 12.5 के वेट को हमें लास्ट में निकाल देना। फिर हमें लास्ट में क्या लिखना, उस बार की पोजीशन क्या होगी, बार को कहाँ प्लेस्ड करना है। ओके, बॉटम बार, टॉप ऑफ बार, बीम में, कॉलम में, क्या तो पोजीशन ऑफ बार हमें मेंशन करना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। जब भी हमने स्टील कैलकुलेट करना है तो उसकी बेसिक पॉइंट्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।